वर्तमान समय में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, जिनकी काफी सारी अपडेट्स को हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है कि हमास के टेररिस्ट इजराइल के ऊपर हमला करने के बाद गाजा पट्टी के ऊपर स्थित मस्जिदों में जाकर छुप गए थे, यानी कि मस्जिदों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके बाद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रात के अंधेरे में मस्जिदों के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। साथ ही यह भी खबर निकल कर आ रही है कि रात को इजराइल की एयर फोर्स ने गाजा पट्टी के ऊपर 3 मस्जिदों को भी उड़ा दिया था, यानी 3 मस्जिदों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। इसके साथ ही दूसरी अपडेट आ रही है कि अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को भेजने वाला था, अब हथियारों का वो कंसाइनमेंट इजराइल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि 24 से 48 घंटों के अंदर इजराइल पहुंचना था, जो कि अब शायद वहां पहुंच भी चुका होगा। इसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इजराइल को हर संभव मदद देने का फैसला किया है और स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। तीसरी अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए जिन गन्स का इस्तेमाल किया था, उनमें से मैक्सिमम मेड इन अमेरिका M4 राइफल्स हैं और माना जा रहा है कि हड़बड़ी में अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो यूएस की फोर्स ने अपने पीछे M4 गन्स अफगानिस्तान में छोड़ दी थी, ये वही गन्स हैं जो कि हमास के आतंकवादी यूज कर रहे हैं। यानी तालिबान ने यूएस मेड हथियार और गन्स को भेज दिया था और तालिबान के हाथ जो भी अमेरिका मेड हथियार लगा था, उसमें से कुछ उन्होंने बाकी देशों को भेज दिया है और वही हमास के टेररिस्ट तक पहुंच गया है। चौथी अपडेट निकल कर आ रही है कि इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को लेकर ब्राजील ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन बुलाया था। दरअसल ब्राजील अक्टूबर महीने के लिए यूएनएससी का प्रेसिडेंट है, इसलिए इस मीटिंग को बुलाने की पावर ब्राजील के पास थी। हालांकि इस मीटिंग से भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर्स आज की डेट में दुनिया का कोई भी देश नहीं मानता है। पांचवी अपडेट निकल कर आ रही है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। पूरे के पूरे गाजा पट्टी की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को काट दिया है और पूरी गाजा पट्टी के लोग 2 दिनों से रात के अंधेरे में थे। इसके साथ ही फूड, फ्यूल और बाकी सभी प्रकार के गुड्स की सप्लाई भी इजराइल ने कट कर दिया है और अब गाजा पट्टी के अंदर ना कोई जा सकता है और ना कोई वहां से बाहर निकल सकता है। इसके साथ ही गाजा पट्टी से ऑपरेट करने वाली पैलेस्टीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अरब लीग के बाकी सभी देशों को एक इमरजेंसी मीटिंग कराने की रिक्वेस्ट की है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अरब लीग में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के कुल 22 मुस्लिम देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सीरिया और यमन, ये कुछ प्रमुख मुस्लिम देश हैं। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक अरब लीग ने पैलेस्टीन के कहने के ऊपर कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई है। छठी अपडेट निकल कर आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के टेररिस्ट द्वारा बनाए गए 60 होस्टेजेस को छुड़वा दिया है। माना जा रहा है कि अभी भी 100 से 200 के बीच इजराइल होस्टेजेस हमास की कस्टडी में हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हमास के आतंकवादियों के पूरे हमले में अभी तक 600 से ज्यादा इजरायली की जान चली गई है। ये डेटा और भी बढ़ सकता है, जबकि 2500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सातवीं अपडेट निकल कर आ रही है कि देश के अंदर रिजर्व सोल्जर्स को डिप्लॉय करने के बाद अब जो भी इजरायली रिजर्व सोल्जर्स देश के बाहर हैं, यानी दूसरी कंट्री में हैं, उनको वापस बुलाया गया है। दरअसल इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद आदमियों के लिए 32 महीने की मिलिट्री सर्विसेज, जबकि महिलाओं के लिए 24 महीने की मिलिट्री सर्विसेज वहां पर अनिवार्य होती है। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध की स्थिति में हर एक इजरायली नागरिक देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके और ऐसे सभी इजरायली जो इस समय देश से बाहर हैं, उनको वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही 8वीं अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने इजराइल को मदद की पेशकश की है, लेकिन फिलहाल इजराइल ने मदद लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमें केवल भारत सरकार और भारत की जनता का सपोर्ट चाहिए, बाकी हम खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमास के आतंकियों को धूल चटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? आप हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।